अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले। ये धरती स्वागत, ये स्वागत, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी सुभाष भाई कैसे हैं? हाउ आर यू? ठीक है बहन, आज आप है, कमाल है, आपका स्वागत है, स्वागत है। वाह वाह, क्या बात। आप ज्ञान सरोवर में आ गए हो। हाँ मैं उनको थोड़ा सा दर्शन करा दो ज्ञान सरोवर, इधर जहाँ प्रोग्राम चल रहा है। क्यों साथियों, देखिए आज कौन है हमारे साथ। रशिया से आदरणीय सुधा दीदी जी हमारे साथ है, और काफी महीनों पहले यूं कहे कि जब शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की, तब आपने शुरू में अपना अनुभव सुनाया था और आपने प्रॉमिस भी किया था, और वो कहेंगे आज वो प्रॉमिस का फुलफिलमेंट हो रहा है कि दूसरा सेशन आप जरूर करवाएंगे। और जैसे ही हमने बात रखी, देरी तो हमारी ओर से हुई है, इसलिए हम क्षमा भी चाहते हैं कि इतने महीनों के बाद हमने कहा कि भाई दूसरा सेशन, क्योंकि सच मानिए दीदी जी लिस्ट इतना लंबा होता जा रहा था कि हमको कई आत्माओं का मौका ही नहीं मिला है दूसरी बार का। तो अभी ये दूसरा जो सेशन जिनको हमने प्रॉमिस किया है, तो कहेंगे आपसे शुरुआत कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप पहले फोटो तो बोला, लेकिन बहुत रश हुआ तो नहीं कर पाए। तो ज्ञान सरोवर भी प्यारे साथियों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। यकीनन इस 1 घंटे में बहुत सारी बातें दीदी जी के साथ के जो खजाने के रूप में उनके दिल में पड़ी है अनुभव, तो वो सारी आज हमारे पास 1 घंटे के साथ में शेयर होने वाली है। तो आज का सेशन यकीनन बहुत विशेष रहने वाला है। और शिव कुमार भाई, आप भी 2 शब्द कहे, पुरानी दिल्ली वाली बातें, वेलकम करें आप भी। अच्छा शिव कुमार जी, ये वाले शिव कुमार जी यहाँ है। अच्छा, शिव बालक। यस यस, मुझे पता है। हाँ बोलो शिव भाई, कैसे हो? हाँ बहुत अच्छे है। आज आपका डबल स्वागत है, ट्रिपल स्वागत है। एक तो ज्ञान सरोवर वाले भाई भी स्वागत कर रहे हैं। हाँ दिल्ली से भी आपका स्वागत है। ओके। और मनीष भाई बड़ौदा से भी आपका स्वागत कर रहे हैं। हाँ। और बाप दादा तो स्वागत करते ही रहते हैं आपका, ऑलवेज हमेशा ही स्वागत करते रहते हैं। हाँ देखिए, ये भी एक बहुत वंडरफुल बात है जी, बहुत अच्छा। अभी आप कहाँ हैं? पांडव भवन में ही हैं दिल्ली में? हाँ अभी मैं दिल्ली पांडव भवन में ही हूँ। अभी नेक्स्ट मंथ जाऊंगा, सीनियर भाइयों की भट्टी है, मधुबन जाएंगे। ओके आप तो आएंगे ही ना? हाँ हम देखिए, वो देखिए ज्ञान सरोवर में सुभाष भाई ने तो पहुंचा दिया
कल हम लोग बहनें, जो भारतीय बहनें इंडियन बॉडीज में जो बहनें विदेश में सेवा करते हैं ना, तो कल और परसों हम लोग आपस में मिले थे और 2-2 घंटे का 2.5 घंटे का प्रोग्राम था रखा था हमने, और टॉपिक रखा था भावना, भाव और भासना से पालना। भावना, भाव और भासना से पालना। तो ये आपस में सब लोग शेयर कर रहे थे, हर एक अपना अपना अनुभव, कैसे दादियों के साथ, कैसे दादियों की भावना ने कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया हर एक को। और बाबा की भावना तो हमें पता ही है, उसका तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। बड़ों की भी बहुत भावनाएं हैं, भाई बहनों की। तो बहुत मतलब अच्छी, इंटरेस्टिंग था। सब याद कर रहे थे ज्ञान सरोवर को, शांतिवन को। हाँ, ज्ञान सरोवर सबको बहुत, सब पहले दिन तो हम लोगों ने वर्चुअल जो स्क्रीन बनाया वो हमने ज्ञान सरोवर का ही बनाया था। सो भी दादीज कॉटेज के सामने, फिर उधर हारमोनी हॉल के एंट्रेंस के सामने, तो ऐसे ऐसे हमने कुछ सीन्स बनाए थे सभी ने। हम 14 बहनें थे, तो बहुत मजा, मतलब इंटरेस्टिंग था जी। डॉक्टर साहब, देखिए सुधा दीदी जी हमारे साथ है, तो आप भी वेलकम करें, फिर हम शुरू करेंगे अनुभव सुनना। डॉक्टर साहब। ओम शांति। सुधा बेन जी, जयंत भाई जी, ओम शांति। इंडिया में हो के? नहीं, अभी मैं रशिया में ही हूँ। रशिया से ही बोल रहे हैं? अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। वाह, दूर देश के निवासी हमारे पास पधारे। बहुत बहुत आपको तो हम जानते हैं, आप भले नहीं जानते हो, मैंने पहले भी आपको बताया था। हाँ। मैं आया था दिल्ली में, जब हमारी मेडिकल की ये रैली निकली थी, तब आया था। तब आप दोनों बहन, राधा बेन भी साथ थे रैली के, डॉक्टर्स की रैली के। दोनों में बहुत साम्यता दिखती थी ना, इसलिए शायद। जी, मुझे याद है, मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत, ज्यादा तो एक्चुअली नहीं जानती हूँ, पर ये जानती हूँ कि आप डॉक्टर जयंत हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं और बड़ौदा से हैं, गुजराती हैं, इतना तक मुझे पता है। और बाकी ज्यादा डिटेल्स, आपके अनुभव और वो सब तो कभी मौका नहीं मिला सुनने का, लेकिन ये मुझे पता है कि आप एक महान आत्मा हैं। महान तो सब, हाँ, महान तो है, सभी महान है। आप और महान हो, जो सारे रशिया को अपने सेवा में लगाया है। इतना सारा एक बड़ा देश है रशिया, तो कितना बड़ा देश है, उसकी सारी जिम्मेवारी आपने ली है। हाँ, स्टार्टिंग से ली है। तो जी, हमने देखा है, मिला हूँ आप सबको बचपन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर कभी मिलेंगे जरूर। मधुबन में शायद मिलना होगा जी। ओके, आपको बड़ौदा जाना पड़ेगा मिलने के लिए, वो आपको निमंत्रण देने वाले लास्ट में। हाँ, ठीक है। जी, सब आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, क्या करें? नहीं आएंगे, आपने बुलाया नहीं तो फिर कैसे आए? अरे आपने नहीं तो बिन बुलाए मेहमान की तरह हो जाएगा ना। बहन, अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। नहीं, देखिए, हमने शिव बाबा को कितना बुलाया 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 बुलाया, बाबा ने कहा अच्छा चलो, चल तो अब चलता हूँ। अभी तो मम्मी ना बोल रहे, अभी तुम आओ, अभी तुम आओ, अभी बाबा बुलाता है हमको। बिल्कुल ठीक बात है। बहन, ये जो प्रोग्राम है उसका सबसे बड़ा जो खाता इनके पास गया है, इतनी दुआएं कमा रहे, सारे वर्ल्ड सारा उनको पहचानने लगा है। चंपा बहन, मिनेश भाई, सब लोग। तो ये एक विशेषता है इनकी, बाबा ने उनको टचिंग किया और इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया और चलता ही रहा है, चल ही रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट है। मुझे पता है 1 साल तो हो गया होगा शायद, है ना? डायरेक्ट व्यक्त बाप दादा ने बोला था आपको, ये
हमने पूछा ना तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है तो क्या करना है, तो बाबा ने कहा अनुभव सुनाना और सुनना है। डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा ने बात की थी। बहुत अच्छा जी, वेरी गुड जी। हाँ, मिनेश भाई ने ये बेड़ा उठा लिया और सारी मेहनत तो वो करते हैं, हम तो थोड़ा बाबा की बात बता दी। बाकी इन्होंने पौधा लगा दिया, विनेश भाई उसमें पानी डालते जा रहे हैं, पेड़ बड़ा होता जा रहा है एकदम। बहुत अच्छा जी, वेरी गुड, ग्रेट। बाबा तो ये कहता ही है ना, कोई माइक होता है, कोई माइट होता है, तो किसी का कौन सा रोल होता है, किसी का कौन सा। हर एक आत्मा जब अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करती रहती है तो बाबा का काम बढ़िया चलता रहता है। दैट इज रशिया में आप करते हो जी। थैंक यू जैन भाई। अभी सुनेंगे। हाँ, अभी तो मेन बात अभी का सुननी है जी। हाँ, ओके। ओम शांति सभी भाई बहनों को जो भी सुन रहे हैं, और कोई डायरेक्ट सुनते होंगे, कोई शायद और तरीके से सुनते होंगे, कोई जूम के थ्रू, कोई यूट्यूब के थ्रू, अलग अलग प्रकार से होगा ना। तो चलिए अभी मैं थोड़ी सी कुछ बात सुनाती हूँ, क्योंकि मिनेश भाई ने भेजा तो था वो रिकॉर्डेड सेशन जो लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन मेरे पास सुनने का तो टाइम नहीं है उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस बीच बीच में से कुछ कुछ सुन लिया था। परंतु मेरे मन में जो अभी विचार आ रहा था, अपने ब्राह्मण जीवन के अनुभव के आधार पर, एक मतलब मैं हर एक ब्राह्मण बाबा के हर एक ब्राह्मण बच्चे को, ये हमेशा एक मन में मेरी भावना रहती है कि हर ब्राह्मण बच्चे को अपने आप से समय प्रति समय एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। और वो प्रश्न है कि जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मुझे बीके बनना है, मैंने ये लाइफ स्टाइल चूज किया था, तो क्यों किया था, क्या सोच के किया था, क्या था, तो मैंने कौन सा लक्ष्य अपने सामने उस समय रखा था, मुझे क्या अच्छा लग गया था जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीके बनना है। और अगर टाइम टू टाइम अपने आप से हम ये प्रश्न पूछते रहते हैं, तो फिर जो सेल्फ चेकिंग है, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत है ब्राह्मण जीवन के अंदर, वो इजी हो जाती है कि लक्ष्य तो मैंने वो रखा ही था, लेकिन मैं उस लक्ष्य की ओर, मेरे जीवन की जो गाड़ी है वो बढ़ रही है, जीवन की गाड़ी मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। हाँ, क्योंकि या कहीं रास्ते में भटक तो नहीं गई, पटरी से उतर तो नहीं गई, कहीं और तो हम नहीं चले गए, अपने लक्ष्य को तो नहीं भूल गए। आज मैं किसी एक बहन से मिल रही थी, भारतीय बहन ही है, यंग बहन है, तो उसने अपना लाइफ का डिसाइड किया कि मुझे सेवा केंद्र पर रहना है। 1 साल से रहती है, तो बात बात में बात हुई, तो मैंने कहा आप जब सेंटर पर आए थे तो क्या सोच के आप आए थे? वैसे ज्ञान में 3 साल से है, लेकिन सेंटर पे 1 साल से है, क्या सोच के आए थे? तो सेवा में, उसका उत्तर था सेवा में इंटरेस्ट था और ज्ञान योग में उन्नति होगी अगर मैं सेंटर पे रहूंगी, तो मैं ये सोच के आई थी। तो मैंने पूछा तो ज्ञान योग में उन्नति हुई 1 साल के अंदर, उसका रिजल्ट क्या है, हुई उन्नति? तो उसका उत्तर था नहीं। अच्छा, और सेवा तो करते हैं, सेवा जो है वो हमारा भाग्य बनाती है, सेवा का प्रत्यक्ष फल हमको खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी बढ़ी सेवा करके, सेवा केंद्र में रहते, तो उसका फिर से उत्तर था नहीं।
तो क्या कारण हुआ? सोच के तो हम ये आए थे कि मेरी ज्ञान योग में उन्नति होगी, सोच के तो आए थे कि मुझे सेवा करनी है, सेवा से मेरा भाग्य ऊंचा बनता है, खुशी। तो क्यों नहीं खुशी बढ़ रही, क्यों मेरी उन्नति नहीं हुई? तो ये बात तो उस बहन से कनेक्टेड थी, वो तो जो बात मेरी उसके साथ हुई। लेकिन प्रश्न ये है कि हम बीके भी क्यों बने, क्या सोच के बने थे? शायद पहले दिन तो ये नहीं सोचा होगा कि हम देवता बनेंगे, सतयुग में जाएंगे, सतयुग के राजा बनेंगे, हो सकता है ये नहीं सोचा होगा। ये जरूर सोचा होगा कि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे अपने जीवन का परिवर्तन करना है। ये तो जरूर सबने सोचा होगा कि अच्छा लगा होगा बहनों का जीवन देख के, अन्य भाई बहनों का जीवन देख के, कि मुझे अपने जीवन में एक श्रेष्ठ परिवर्तन जरूर लाना है। ये जरूर हर एक ने संकल्प किया होगा। तो ये प्रश्न मन में उठ जाता है कि क्या वो श्रेष्ठ परिवर्तन जितने वर्षों से मैं ज्ञान में हूं, उस लेवल का परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ है? बाबा कहते हैं संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो क्या मेरी चढ़ती कला हुई है, चढ़ती कला हो रही है? क्या मैं अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हूं? ये एक मन में प्रश्न उठता है और ये उठना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जितनी बार हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, उतनी बार अपने पर अटेंशन जाता है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी मुरली में बात कही थी कि मनन चिंतन जो है, वो मनन की शक्ति आत्मा को शक्तिशाली बना देती है और जीवन में परिवर्तन लाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनन शक्ति भी दो प्रकार की है। एक मनन होता है जब हम ज्ञान का चिंतन मंथन करते हैं कि मुझे किसी को सुनाना है, मुझे किसी को ज्ञान देना है। हम वो पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं कि हमें किसी को कोर्स देना है, या मुझे किसी को भाषण देना है, या कुछ चीज चित्र समझाने हैं, तो हम मनन करते हैं समझाने के लिए। लेकिन बाबा जो कह रहे थे मनन चिंतन, जो चिंतन करना है वो स्वयं परिवर्तन के लिए, स्वयं के परिवर्तन के लिए। अगर सिर्फ हम ये सोचते हैं थ्योरेटिकल ज्ञान का मनन करके हम बहुत होशियार हो सकते हैं, सेवा में बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन सेवा भी फिर माया बन जाती है, सेवा भी फिर माया बन जाती है। और वो माया नेचुरली खुशी हमारी बढ़ाने के बजाय हमारी खुशी को कम कर देती है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये एक प्रश्न हर एक बाबा के हर एक बच्चे को अपने से पूछना है। मैं एक अपने अनुभव की बात आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि जब शायद हो सकता है मैंने उस समय भी शेयर किया होगा, मुझे याद नहीं है, कि मेरा लक्ष्य मतलब जैसे ही मुझे ज्ञान मिला था, पता चला था मुझे बहुत, मैं स्कूल में थी अभी, तो फॉरेन स्कूल के बाद ही मैं ट्रेनिंग पर जाना चाहती थी मधुबन में, लेकिन हमारे फादर ने अलाउ नहीं किया। तो फिर मैं उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद तभी भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तभी भी अलाउ नहीं किया। तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मुझे फादर को मेरे से इतना अटैचमेंट था कि मेरे को लगता था ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं ये क्यों मिसाल आपको दे रही हूँ, कई दफा जब हम किसी लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, हम उनको कोई अपनी बात, जिस बात से हम कन्विंस्ड हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो हद का दृष्टिकोण, मेरे हद के दृष्टिकोण से सिर्फ यही ठीक है, यही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। बाबा ने आज कहा कि हर चीज बेहद, मेरे अपने दृष्टिकोण को मुझे बड़ा करना होता है, केवल मैं अपने इस दृष्टिकोण को देखूं
तो उससे मुझे कभी भी दूसरे व्यक्ति को हम समझ नहीं पाएंगे। नेवर, हम दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे। हमको हमेशा लगेगा कि दूसरा व्यक्ति गलत है, हमको लगेगा हम ठीक हैं और हमारी बात ये लोग क्यों नहीं सुन रहे और क्यों नहीं समझ रहे। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बेशक मुझे ज्ञान था कुछ वर्षों से, लेकिन बचपन था, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे फादर मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ अपने जीवन को ऐसा बनाना, समर्पित करना, वो क्यों नहीं मान रहे मेरी बात को। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन मुझे यही संकल्प मन में आया, क्या मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते? उनकी मुझसे कोई दुश्मनी है? क्या वो मुझे दुख देना चाहते हैं? हर उत्तर में आता है नहीं नहीं नहीं। तो मैंने अपने को उनकी पोजीशन पर रखा, अपने को उनकी पोजीशन पर रखे इस परिस्थिति को सोचा, मुझे सब समझ में आ गया। मुझे उनकी जो नाराजगी थी मन में, वो नाराजगी खत्म हो गई। मुझे समझ आ गया कि अगर हम परिस्थिति को पूरा समझना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे अपने दृष्टिकोण को विशाल करना होगा। मुझे न केवल अपनी दृष्टि से उस स्थिति को देखना है, परंतु दूसरों के दृष्टिकोण से भी, दूसरों के एंगल से भी मुझे उस परिस्थिति को देखना है। और जब हम ऐसा देखना शुरू करते हैं तो हम अपने को भी अच्छा समझ जाते हैं, बेटर, और दूसरे को भी बेटर समझते हैं और परिस्थिति को भी बेटर समझ जाते हैं। तो नहीं तो छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात जो पहाड़ की तरह बड़ी दिखाई देती है, तब समझ में आता बात तो कुछ है ही नहीं। झगड़ा किस बात का है, दुख किस बात का है, हलचल किस बात की है, परेशानी किस बात की है, ये तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। तो बाबा ने जो हमको बुद्धि दी है, तो वो बुद्धि इतनी विशाल दी है, लेकिन जरूरत है उस विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की, उस विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की। इसमें फिर एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम सब बाबा के पुराने बच्चे हैं। हो सकता है इस ग्रुप में कोई नए बच्चे भी होंगे। हम सबको मालूम है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, 4 सब्जेक्ट्स हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान का सब्जेक्ट क्या है, योग का सब्जेक्ट क्या है, धारणा क्या है। तो एक प्रश्न आता है कि धारणा का सब्जेक्ट क्या है, धारणा का सब्जेक्ट का अर्थ क्या है। तो एक डेफिनेशन जो मेरे मन में आती है वो ये आती है, जब ज्ञान, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है मुझे, जब वो ज्ञान मेरे संस्कार बन जाता है, जब ज्ञान मेरे संस्कारों का रूप ले लेता है, इसको कहते हैं धारणा। और अगर वो संस्कार नहीं बना तो माना अभी धारणा नहीं हुई है, समझ तो है मगर वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बना। क्योंकि अगर वो संस्कार बन जाता है तो वो नेचुरली उभरता है। तो ये एक बात भी हमको अपने से पूछनी है कि हम 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, कितने साल से हम ज्ञान में हैं। ज्ञान तो मुझे बहुत है, योग भी हम लगाते हैं, लेकिन ज्ञान मेरे संस्कारों में कहां तक आया है। क्या हर परिस्थिति में मेरी स्थिति स्टेबल रहती है या हलचल में आ जाती है। किसी परिस्थिति में स्टेबल रहती है, किसी परिस्थिति में हलचल में आ जाती है। जब मेरे मनपसंद की बात होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब मेरे मनचाही बात नहीं होती
तो हम हलचल में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई हम सब यहाँ बाबा के ज्ञानी बच्चे बैठे हैं, तो ज्ञानी अब घर में हो सकता है सभी लोग ज्ञान में नहीं होंगे, कोई है कोई नहीं है, किसी को हमारी बात पसंद है किसी को नहीं पसंद है, हो सकता है वो भी कुछ करते होंगे जो हमको पसंद नहीं होगा। लेकिन उस समय मेरी स्टेज क्या होती है? अगर उस समय थोड़ा सा इरिटेशन होता है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा मन अशांत हो जाता है, थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, तो माना ज्ञान अभी हमारे धारणा का रूप उसने नहीं लिया। तो हम जो ज्ञान सुनते हैं आजकल, मैं इस बात पे बहुत बहुत हम ध्यान देते हैं। जानते तो हम बहुत कुछ है, कितना जानते हैं। ड्रामा के ज्ञान के बारे में हमने हजारों बार सुना होगा, साक्षी स्थिति के बारे में हजारों बार सुना होगा, लेकिन कहां तक ये मेरे संस्कार में आ गया? तो क्योंकि मैं ये बात आपको क्यों सुना रही हूं, जब से हम रशिया में आए, अगर ये साक्षी स्थिति का लेसन हमको पक्का नहीं होता तो यहां सेवा करना संभव नहीं था। क्योंकि जिस प्रकार का लाइफस्टाइल यहाँ के लोगों का, बिल्कुल खाना पीना एकदम डिफरेंट, एकदम यहाँ की क्लाइमेट एकदम डिफरेंट, कल्चर एकदम डिफरेंट। तो अगर ये एक नेचुरल अभ्यास नहीं होता तो यहाँ टिक कर बाबा के बच्चों की सेवा करना, आत्माओं की सेवा करना आसान नहीं होता। क्योंकि हम लोग जब शुरू में, मुझे याद है जब जाते थे कहीं पर भी, ठंडी बहुत होती है, -30 -35 हो गया और वेट कर रहे हैं हमको जब बाबा की घर की अपनी कार नहीं थी, कहीं जाना है, टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, ठंड बहुत है बाहर, तो किसी शॉप के अंदर चले गए, तो शॉप में तो वहां पर मीट इतनी स्मेल वही लटक रहा है सब जगह। तो वो तो देख के आंखें, मतलब लगता है कि इसको बंद कर लो। लेकिन बाबा ने इस सेवा में भेजा है तो सेवा तो करनी है, आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाना है। तो ये ज्ञान को हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है। बाबा कितने दिन से लगातार कह रहे हैं, लगातार, कि देवताओं में कभी भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो क्या हम छोटी सी किसी भी बात के ऊपर किसी के साथ भी छोटा सा भी कारण से कभी कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं? हम तो देवता बन रहे हैं, हम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा की मुरली तो हमने सुन ली, पढ़ ली, पॉइंट्स रिवाइज कर लिए, लेकिन अगर वो जीवन में नहीं आता है तो फिर कठिनाई हो जाती है। तो इसलिए मैं ये बात आज क्यों सुनाना चाहती हूँ, अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर भी। बाबा की एक मुरली थी, आप लोगों को शायद याद होगी, मिनेश भाई को, जयंत भाई को तो जरूर याद होगी। बहुत समय पहले बाबा ने एक मुरली में, उस मुरली की अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त वाणी, उसमें बाबा ने कहा था कि महसूसता की शक्ति, महसूसता की शक्ति वो क्या है, क्या क्या महसूस करना है, और ये क्यों जरूरी है महसूसता की शक्ति? क्योंकि ये पवित्रता से बहुत गहरी कनेक्शन है इसका।
अभी अगस्त मंथ चल रहा है ना, ये अगस्त मंथ में हम एक तो रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन पवित्रता का त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी भी रक्षाबंधन पर ही होती है, इसमें अगस्त में ही होती है। तो वो भी एक पवित्रता से कनेक्टेड त्योहार है। सूर्यधारी प्रकाश मणि का मंथ है, तो उसमें भी पवित्रता का ही कनेक्शन है। तो आज मैं इस बारे में सोच रही थी कि जब हम स्व परिवर्तन की बात करते हैं और अगर किसी चीज में हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो हमें कोई मान लीजिए पॉइंट आउट करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें खराब लग जाता है। क्यों खराब लग जाता है? क्योंकि रियलाइजेशन महसूस नहीं हुआ। हम अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक हूं, जिसको बाबा कहते हैं जिद और सिद्ध। जिद कर लेते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और जब जिद और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो बाबा की भाषा के अनुसार तो फिर जो प्रसिद्धि की इच्छा है वो प्रसिद्धि की इच्छा पूरी नहीं होती। तो बहुत जरूरी है रियलाइजेशन, मतलब जिसको कहते हैं एहसास, महसूस करना। महसूस किसको करना है? 3 बातें करनी है महसूस। मेरी जो ओरिजिनल स्टेज जब मैं सतयुग में था तो क्या थी वो महसूस करना है। जब हम परम धाम में थे तो मेरी स्टेज क्या थी, और जो मैं अभी हूं अभी मेरी स्टेज क्या है, अभी मेरी स्टेज क्या है। तो इसके लिए सचमुच आंतरिक प्यूरिटी चाहिए, क्लीन हार्ट, साफ दिल जिसको बाबा कहते हैं। आज बाबा ने महिमा की ना विदेशियों की कि ये बच्चे साफ दिल हैं। साफ दिल से सच सच बता देते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई। बाबा को बता देते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बता देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनके जो दिल में मतलब कोई कचरा रहता नहीं, वो खाली हो जाता है, और उस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका कितना महत्व हो जाता है ना। लेकिन उनका विशेष, जिसको बाबा ने कहा कि उनका अटेंशन होता है अपने संकल्पों पर। मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है? अगर मेरे संकल्पों की क्वालिटी पर मुझे अटेंशन है तो माया को समझना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए ये भी एक बात मैं बहुत कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर विदेश में विशेष रूप से कहीं पर भी, खाली रशिया में नहीं, कहीं पर भी आप विदेश में जाएंगे, भारत में भी होता है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं होता। भारत में भावना ज्यादा है, बहनों के प्रति बहुत भावना है, बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। छोटी छोटी बहनें भी हो तो उनको प्यार से स्वीकार करते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में वो लोग प्रूफ देखना चाहते हैं, हर चीज का प्रूफ देखना चाहते हैं। तो अगर हम विदेश में आकर के अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग, पवित्र, स्टेबल बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं बनाए तो सफलता होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि चाहे हम कहाँ पे भी हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे बाबा के घर में रहते हैं, चाहे विदेश में रहते हैं, चाहे देश में रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, कहीं पर भी हम रहते हैं, लक्ष्य तो हम सभी का एक ही है,
मार्ग भी एक ही है, मंजिल भी एक ही है, पुरुषार्थ भी एक ही है, और जो विघ्न आते हैं वो भी लगभग एक से ही हैं, वो भी लगभग एक से ही हैं। जो एग्जामिनेशन हमारे सामने परीक्षा आती है, वो परीक्षाएं भी लगभग एक सी ही आती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। परीक्षा कौन सी आती है? शरीर से आएगी, लोगों से आएगी। लोगों में लौकिक हो सकते हैं या ब्राह्मण परिवार के भी हो सकते हैं, या फिर धन की कोई समस्या आएगी। वो धन की समस्या घर में भी आ सकती है, लौकिक घर में भी, बाबा के घर में भी आ सकती है। कितने सारे हमारे सेंटर्स ऐसे हैं विदेशों में जो पूरा पूरा मुश्किल से खर्चे को कवर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स भारत की तरह तो नहीं है, बहुत फर्क है। तो वो पूरा तो जो धन की बात है, वो धन की बात तो कभी भी आ सकती है, कहीं किसी के पास भी आ सकती है। लेकिन हाँ, जब हमको ये निश्चय होता है कि ये बाबा है, ये बाबा का कार्य है, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करता हूं, ना तन की एनर्जी, ना मन की एनर्जी, ना धन की एनर्जी, ना अन्न की एनर्जी, ना संबंध की एनर्जी, मैं कोई भी वेस्ट नहीं करता हूं, तो बाबा मुश्किल को एकदम आसान कर देता है, असंभव को एकदम संभव कर देता है। ऐसे ऐसे मिसाल होते हैं। मैं आपको एक आधा मिसाल इस बारे का बताती हूँ कि एक बार मतलब जब यहाँ बाबा के घर को लेने की बात थी, तो और हम लोग उससे पहले किराए के प्लेस में थे, वहां पर एक लीज पर था एक बहुत बड़ा मकान, लेकिन उसका लीज पीरियड पूरा हो रहा था और उसके बाद हमको अपना लेने की जरूरत थी। लेकिन अगर उस साइज का खरीदना चाहें तो वो तो मतलब सवाल ही नहीं था, क्योंकि मॉस्को तो बहुत ही एक दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और तो लेकिन एक संकल्प था, चाहे छोटा सा भी स्थान हो, लेकिन वो होना अपना ही चाहिए, बाबा का होना चाहिए। लेकिन बाबा की भंडारी में तो इतना कुछ है नहीं। बाबा के बच्चे जो कर सकते हैं, जिन्होंने करना था वो कर दिया। लेकिन एक संकल्प है, बाबा को दे दिया, बाबा को दे दिया। और अचानक से एक आत्मा 50% से ज्यादा अभी कम था, 40-45% तक कलेक्शन हुआ था और 55% के करीब अभी और चाहिए था। एक ही आत्मा निमित्त बन गई और वो आत्मा ने वो 55% अमाउंट कर दिया। बाबा का काम हो गया। और उसमें जिसको बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, अगर आप ट्रस्टी हैं, रियली ट्रस्टी हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा, जब यज्ञ में भोजन नहीं रहा, क्या खिलाना है मालूम नहीं, तो ब्रह्मा बाबा तो ट्रस्टी की तरह, शिव बाबा का यज्ञ है, अगर वो भूखा रखना चाहता है बच्चों को तो रखे, उसके ऊपर है, मेरा क्या जाए, मैं चिंता क्यों करूं। चिंता करना है तो वो करे। ट्रस्टीशिप, इसको प्रैक्टिकल ट्रस्टीशिप कहते हैं। ब्रह्मा बाबा का मिसाल कमाल का है। न केवल अपना तन मन धन लगाने में ट्रस्टी, परंतु जब यज्ञ में विघ्न आया, आप इमेजिन कीजिए 400 लोग, उनको खिलाना है और खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। हम लोगों के सामने तो बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, लेकिन बाबा को जरा भी हलचल नहीं हुई। ये नहीं कि बाबा बेपरवाह थे, मरते हैं तो भूखे बच्चे मरे, नो, वो उसका काम है, वो करेगा। और वो हो गया।
वो हो गया, समय पर हो गया। तो इसलिए मेरे को मन में सचमुच में आज के दिन के लिए ये बहुत गहरी भावना है। जैसा कि हम जानते हैं कल्प पूरा होने में बहुत ही कम समय बाकी है, सबको जल्दी घर जाना है। अब मेरे को मन में ये भी संकल्प आता था कि आप 1 साल से अधिक से कितनों के अनुभव सुने हैं आप लोगों ने, कितना आपको लाभ मिला है, कितनों ने आपको समय दिया है। लेकिन आप अपने से पूछिए कि इन सब अनुभवों को सुन के मैंने क्या लाभ लिया, मेरे में क्या परिवर्तन आया, उसको जरूर नोट कीजिए, बहुत खुशी होगी। ये सब अनुभव तो मैंने सुने, लेकिन वो अनुभवों ने मुझे क्या दिया, मैंने क्या लिया उसमें से। सिर्फ सुन के खुश हो गए या जो परिवर्तन आया मेरे में उसकी मुझे बहुत खुशी है। वो भी अपने आप से पूछना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि हमने लिया 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 लिया, लेकिन कितना किया, क्या किया, स्वयं के लिए और सेवा के लिए। लिया तो बहुतों ने दिया, बाबा की मेहरबानी है, परिवार की मेहरबानी है, लेकिन अभी जाने का समय नजदीक है। तो जाने का समय नजदीक है तो हम अपने से पूछ लें कि जिस लक्ष्य को लेकर हम बीके बने थे, क्या हम उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं? कौन सा पुरुषार्थ अभी करना बाकी है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा? तो ये मेरे मन में कुछ भावनाएं थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, रशिया में जो सेवाएं आपने की, इतने साल से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो कई सारे इंसिडेंट्स बने होंगे, कई विघ्न भी आए होंगे, तो आप अगर उसमें कुछ शेयर कर सके तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब उत्सुक रहते हैं किस तरह से। क्योंकि मुझे ध्यान पड़ता है कि सोवियत यूनियन के समय से रशिया में तो सेवाएं शुरू हुई, और सोवियत यूनियन के टाइम पे रशिया के अंदर ये ज्ञान सुनाना, माना ओपियम बेचने के गुनाह के बराबर इक्विवेलेंट वो माना जाता था। ऐसे माहौल में सेवाएं शुरू की है, तो कितना लंबा सफर, कितना रिस्क आप सबने उठाया है। तो और उसके बाद कल्चर की तो आपने बात कही, तो बहुत विघ्न, उनके क्वेश्चन भी भिन्न भिन्न प्रकार के, कई फनी भी बातें होती है, तो वो आप हमारे साथ कुछ शेयर करें तो हमें बड़ा फायदा होगा। मतलब देखिए क्या है कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सोवियत यूनियन के समय ही यहाँ सेवा शुरू हुई थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उस समय तो जिसको कहना चाहिए ना कि एक संकल्प मात्र भी हमको नहीं उठता था कि हम इस देश में आ गए हैं, यहाँ हम कैसे ज्ञान सुनाएं, कैसे हम लोगों की सेवा करें। बस सिर्फ एक संकल्प था कि इनकी सेवा करनी है। और वो क्यों था? क्योंकि जब हमने उनकी भावना को देखा, उनकी दृष्टि को देखा, तो बस उसको देख करके मेरा अनुभव तो यही है, मेरा तो मन पिघल गया था उनको देख करके। और तब मुझे उसी समय डिसाइड मन में हो गया था कि ये मेरा फर्स्ट विजिट है, मगर लास्ट नहीं है। और उस समय तो हमको सेवा की इतनी अधिक, जिसको कहना चाहिए शुरू से ही लगन थी। हम ये सोचते भी नहीं थे कोई क्या कहेगा, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे। ये तो सब बाबा अपना कार्य करा रहा था, और कोई विघ्न की उस समय बात थी नहीं। एज इट इज पब्लिक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास इस तरह की बात थी नहीं। बाद में खैर परिस्थितियां कई तरीके की आई, जिन परिस्थितियों को हमने धीरे धीरे समझना शुरू किया, क्रॉस करना शुरू किया, वगैरह वगैरह। लेकिन शुरू में तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, बल्कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते थे
तो लोग खड़े हो जाते थे और तब तक हम लोगों को देखते रहते थे जब तक हम उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाएं। इस प्रकार का था। और लेकिन बाद में खैर जब ये रशिया हो गया, अलग देश अलग अलग बट गए और सब सेटल हो गया, यहाँ के अपने लॉज बनने लग पड़े, अपना सिस्टम बनने लग पड़ा, तो धीरे 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 चेकिंग होने लग पड़ी, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई यहाँ पर। और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो जिसको कहना चाहिए कि गुप्त रूप से, जैसे वो गुप्तचर थे किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस के एक प्रकार के, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनने लगे। तो उन्होंने वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू कर दिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हजारों ऑर्गेनाइजेशंस खुल गए, हजारों। बहुत सारे उसमें से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो कोई लोग छुप छुप के कुछ गलत काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने सबके ऊपर जिस प्रकार का एक चेकिंग शुरू कर दिया हर चीज का। तो एक समय ऐसा हमारे पास आया था कि जब मुझे और विजय भाई को हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस में भी जाना पड़ा था। उन्होंने हमारा सब लिटरेचर ले लिया था, एक एक सबका कॉपी। उन दिनों तो कैसेट्स होते थे, सब कैसेट्स का भी लिया था कि आप लोग क्या सुनाते हो, क्या लोगों को प्रचार करते हो यहाँ पर। और फिर हमें एक दिन प्रोसिक्यूटर ऑफिस में भी जाना हुआ था। तो आप इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी विदेश में, और उस समय तो हमको इतनी भाषा भी नहीं आती थी जो हम बोले, किसी इंटरप्रेटर को ले जाना भी अलाउड नहीं था। वो हमसे ही बात करना चाहते थे, हो सकता है उनके पास अपना इंटरप्रेटर होगा। तो हम ही वहां गए थे, हमारे साथ कोई रशियन गया था लेकिन वो बाहर ही था, हम अंदर ऑफिस में गए थे। तो वहां आप सोचिए जो लोग थे, हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, उन्होंने हमको देखा और एक व्यक्ति ने देखते ही कहा कि आप लोगों को तो देख के ही लगता है कि आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते। बाकी लॉ के अनुसार हमको सब चेकिंग करनी पड़ती है, सारी फाइनेंस की चेकिंग हुई, सब अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट सब चेक हुए, 5 साल के पहले के सब कुछ हुआ था। 2 साल ये चला था, 2 साल। तो लेकिन क्योंकि हमारे मन में कुछ गलत है ही नहीं, हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। हम किसी को, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियंस को एक मन में संकल्प होता था कि शायद कहीं हम लोग किसी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट तो प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। ये तो हमारा नियम ही नहीं है। हम तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, बाबा तो यहाँ तक सिखाता है कि कभी भी किसी को ये भी मत कहो कि भक्ति छोड़ दो, जबकि बाबा हमें समझाता है भक्ति दुर्गति मार्ग है, लेकिन किसी को ये नहीं कहो कि भक्ति छोड़ दो। जब वो समझ जाएगा ज्ञान तो वो खुद छोड़ देगा। कई लोग ज्ञान में चलते रहते हैं लेकिन भक्ति भी करते रहते हैं, दोनों साइड बाय साइड। बाबा कभी भी छुड़वाता नहीं है। तो ये तो हमारा नियम ही नहीं है कि हम किसी भी धर्म के अगेंस्ट बोलें, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से हटाने की कोशिश करें, ये हमारा नियम ही नहीं है। हम तो ऐसा करते ही नहीं, बाबा ने हमको ये सिखाया ही नहीं। तो जब हमारे मन में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो हम वहां गए, उन्होंने हमको देखा, फिर हमको सामने एक व्यक्ति ने हमको ऐसा बोला और 5 मिनट के बाद ही और कहा ठीक है, आप एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, आपका ये सब सामान है, हम आपका सामान सेंटर पे आपके पहुंचा देंगे। सब कैसेट, सब बुक्स, सब वापस पहुंचा दिया, सब वापस आ गया। तो जिसको बाबा कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, उसमें विघ्न आता है सत्य के सामने। जो भी सत्य के मार्ग पे चलेगा उसको विघ्न तो आएगा, लेकिन वो विघ्न हमें हलचल में नहीं लाना चाहिए। दादी जानकी कहती थी, विघ्नों से घबराओ नहीं और विघ्न कभी बनो नहीं।
न विघ्नों से घबराओ, न विघ्न बनो। विघ्न आए तो हिम्मत से उसका मुकाबला करके उसको खत्म कर दो। तो उसमें वो हिम्मत कहाँ से आती है? वो सत्यता के आधार पर आती है। तो एक ये मिसाल है जो विघ्न की बात आपने की। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग आए थे यहाँ पर, तब तो ये सोवियत यूनियन था, तो हमको दूसरे जो कंट्रीज थे सोवियत यूनियन के, रशिया के अलावा 15 कंट्रीज और हैं, यूक्रेन, बेलोरसिया, मोल्दोवा, फिर उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह 15 देश और हैं। तो उन देशों में हम लोग विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन जब ये डिवाइड हो गया तो हर जगह के लिए वीजा चाहिए था, हर जगह के लिए। और हर जगह के लिए वीजा लेना माना हर जगह के लिए इनविटेशन चाहिए। हर जगह के लिए इनविटेशन लेना माना वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी सामने आई जो लॉ के अनुसार थी। तो उसको भी फेस तो जरूर करना पड़ता है। तो धीरे धीरे बाबा के बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने मदद की। कोई तो उसमें से बीके हैं, कोई तो बीके नहीं भी हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोल्स हैं। तो उन्होंने मदद की रजिस्ट्रेशन कराने में, और रजिस्ट्रेशन होती गई सेंटर्स की। उसके बाद फिर इनविटेशंस भी बनते गए, फिर हम लोग उसी प्रकार से ट्रैवल करते गए और बाबा की मतलब सेंटर्स खुलते गए। और आज उस अगर फॉर्मर सोवियत यूनियन को लें तो यानी रशिया प्लस 15 देश, उसके अंदर करीब 70 सेंटर्स हैं, छोटे बड़े मिला करके। तो ये भी बात है कि कैसे ये सेवा होती है, कैसे ये विघ्न भी आते हैं, लेकिन वो विघ्न कैसे क्रॉस हो जाते हैं। एक ये मिसाल है। फिर और इसके अलावा मिसाल इस प्रकार का है कि जब मान लीजिए हमने यहाँ से एक, यहाँ पर 3 देश ऐसे हैं जो बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं, वो भी हमारे इसी रीजन में आते हैं। तो वहां पर शुरू में रशिया से ही हमारी बहनें गई थी, और तब तो मना था नहीं कुछ भी। 2 बहनें वहां सेंटर पे रहना शुरू किया था। तो 1-1.5 साल तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सडनली लॉ चेंज हो गया। उस सडनली लॉ चेंज होने के बाद वो बहनों को हर महीने उस देश को छोड़ना होता था। हर महीने 1 महीना वहां रह सकते हैं, 1 महीने के बाद वहां से निकलना है। वहां से निकल के 15 दिन कहीं और रहना है। फिर वो रशिया में ही आते थे, और उसके बाद फिर से वो उस देश में 1 महीने के लिए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कैसे होगा। 2 बहनें थे वहां पर, 1 महीना वो रह रहा है, फिर वो आ गया, फिर उसके बाद वो जाएगा, फिर दूसरा 1 महीना रह के वापस आ गया। तो कितना एडिशनल खर्चा भी हो जाता है, कितना ज्यादा तंगी भी होती है इस चीज की, बार बार आना, बार बार जाना। और उनकी रास्ते में चेकिंग, क्योंकि ट्रेन में आती थी वो बहनें, तो वो रास्ते में 2 बॉर्डर्स आते हैं, उस देश का बॉर्डर और रशिया का बॉर्डर, और दोनों बॉर्डर्स पर ट्रेन्स रुकती हैं। वहां भी पुलिस चेकिंग होता है। पुलिस चेकिंग करने के बाद ही वो लोग आ सकते हैं, जाएं तो भी आए तो भी। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि ये तो नहीं चलेगा, हमें उस देश के लोगों को ही तैयार करना होगा जो सेंटर्स को संभाल सकें। फिर हमने धीरे धीरे ट्रेनिंग्स शुरू की, उस देश के लोगों को धीरे धीरे ट्रेन किया वहां जाकर के। तो अभी वो 3 देशों के अंदर वहां के ही उसी देशों से जो कनेक्टेड लोग हैं वो वहां पर सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से सेवा हुई। और मतलब कहने का ये है कि जैसे परिस्थिति आती है उसको आप विघ्न कहिए या विघ्न ना कहिए, वो अपने ऊपर चॉइस है, परिस्थिति है। दुनिया बदल रही है, दुनिया के लॉज हर दिन बदलते हैं। मनुष्यों के बनाए हुए लॉज है ना, तो मनुष्यों के बनाए हुए लॉज परफेक्ट तो है नहीं, वो तो चेंज होते रहेंगे। भगवान के लॉ परफेक्ट है, उसमें चेंज नहीं होता है। भगवान ने कह दिया पवित्रता सुख शांति की जननी है, वो 80 साल पहले भी थी, आज भी है, वही लॉ है।
पवित्रता सुख शांति की जननी है। भगवान का लॉ चेंज नहीं होता, मनुष्य के लॉस तो चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो लॉस परफेक्ट नहीं है। तो चेंज होती हैं, परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों का सामना करते हुए बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे काम को करना है बिना घबराए। आई है परिस्थिति, उसको स्वीकार करके बिना घबराए बाबा की मदद से, बाबा के बच्चों की मदद से बाबा अपना काम करा लेता है, बाबा अपना काम करा लेता है। तो इस प्रकार ये चलता जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। एक किसी रशियन भाई का, वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, और ज्ञान में वो आया था तब जब वो पढ़ रहा था मेडिकल। लगभग उसके 1-2 साल रह गए थे मेडिकल पूरा होने के, और तब वो कुमार है, वो आया था तब ज्ञान में। उसके बाद वो चीफ डॉक्टर था अपने सिटी में कई साल तक। फिर उसके बाद उसको बहुत शौक था सेवा का। फिर उसके बाद हमने उसको यहाँ मॉस्को के पास एक सेंटर खोला किसी शहर में, वहां उसको निमित्त बनाया कि तुम यहाँ भी रहो और साथ साथ अपना जॉब भी करते रहो। तो वो भी शुरू किया उसने। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया जब हमने उसको कहा कि यहाँ मुस्लिम देश है तजिकिस्तान, तो वहां पर सेवा अभी तक नहीं हुई है, तो हम समझते हैं कि वहां के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो डॉक्टर हो क्योंकि आप और भाई हो, तो मुझे लगता है आपको इजी होगा वहां जाकर के एक मेडिकल बेसिस पर एक जॉब ढूंढ के कोई सेवा शुरू करने का। तो उस भाई को हमने कहा तुम 3 महीने के लिए जाओ, देखते हैं क्या होगा। तो उसका मैं अनुभव आपको सुनाती हूँ, कितना इंटरेस्टिंग है। तो उसको जब हमने कहा कि कब जाना है, तो उसके पहले जैसे हम लोगों का सिस्टम यहाँ है, थोड़ी सी स्टडी करनी शुरू की उस देश की, कैसा है वो देश, क्या वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कोई ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या। तो वो भाई ने अपना ये काम शुरू किया और धीरे धीरे एक कांटेक्ट मिला। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूंगा। और अल्टीमेटली दिन फाइनल हो गया उसका जाने का। तो वो अपना एयरपोर्ट पे वहां पहुंच गया। अब जब एयरपोर्ट पर पहुंच गया तो जिस व्यक्ति ने कहा था मैं आऊंगा आपको मिलूंगा, वो तो आया ही नहीं। अंधेरा, रात का समय, और वो व्यक्ति तो है नहीं। अब वो खड़ा है अपना सामान लेके, इंतजार कर रहा है कब आएगा, वो तो नहीं आया। तो वो भाई सुनाता है कि हुआ क्या कि एक टैक्सी वाला आया, वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। कहता आपको कहीं जाना है? तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो कहता मैंने सोचा कि ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, पता नहीं कोई धोखेबाज। तो मैंने उसको कहा नहीं तुम जाओ, मुझे आएंगे लेने के लिए आएंगे, तुम जाओ। तो कहते इतनी हैरानी की बात, वो जाए ही नहीं। मैं उसको कहता हूँ जाओ भैया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्योंकि मेरे को तो लेने आने वाले हैं। जाता ही नहीं। कहता एक बारी बोला, 2 बारी बोला, 15 मिनट के बाद जाता नहीं। फिर कहता है 15 मिनट और गुजर गए और मैंने तब बाबा को कहा, बाबा अगर ये व्यक्ति 15 मिनट और भी नहीं जाएगा ना, तो मैं समझ लूंगा कि ये ठीक है। अगर ये 15 मिनट और खड़ा रहेगा तो तब मैं इसके साथ चला जाऊंगा। तो मैं फिर खड़ा हो गया, उसको कहा तुम जाओ, वो जाता ही नहीं। 15 मिनट बीत गए और तो फिर उसको कहा अच्छा कहाँ जाना है? कहते कहाँ नहीं, मैं तो यहाँ इस शहर में नया हूं, मुझे एक स्थान चाहिए रहने के लिए। कहा अच्छा, अरे वहां मेरे पास एक फ्लैट है, मैं जानता हूँ, वो खाली है आजकल, आपको वो किराए पर दे देंगे, आपको मैं वहां ले चलता हूँ, 2 कमरे का फ्लैट है। अच्छा, और उसने कहा फिर मुझे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कराना है, क्योंकि यहाँ का नियम है जब आप किसी नए देश में आते हैं, रशिया में आए, तो आपको अपना पासपोर्ट रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसने कहा मुझे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आपको पहले वहीं ले चलता हूँ।
वो उनको रजिस्ट्रेशन में ले गया, फिर उसके बाद उस फ्लैट में ले गया, वहां पर उसको छोड़ दिया, मालिक से परिचय करा दिया भाई, और इसको ये रह गया। कहते मैं सोच में पड़ गया, जिसने मुझे कहा था कि मैं आऊंगा वो तो आया नहीं, ये व्यक्ति कहां से आ गया और ये जाता क्यों नहीं 1 घंटे तक। इसको कहते हैं बाबा की मदद। बाबा जानता है मेरे बच्चों को कौन चाहिए, कौन चाहिए। तो विघ्न तो एक होता था उस समय, वो घबरा सकता था, रात को वहां से हमको फोन कर सकता था, दीदी यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं वापस फ्लाइट में वापस आ रहा हूं। नहीं, घबराना नहीं है। सिचुएशन आई है, इसको किसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सोचेंगे कैसे सॉल्व होगा, घबराना नहीं है। अगर घबरा जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो फिर बाबा मदद नहीं करेगा। क्योंकि लॉ क्या है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत रखो तो खुदा की मदद मिलेगी। तो पहली हिम्मत उसकी थी कि वो उस मुसलमान देश में जहां के बहुत कट्टर नियम है वहां जाने को तैयार हो गया। दूसरी हिम्मत थी कि वो एयरपोर्ट पर खड़ा है और वो व्यक्ति जिसको लेने आना है वो आया नहीं, और वो खड़ा है 1 घंटे तक। और 3 महीने क्या, वो वहां पर 5 साल सेवा की उसने, सेंटर खुल गया। उसके बाद दूसरे एक और मुस्लिम देश में वो गया है जो वहां से बहुत दूर नहीं है, वहां पे सेवा धीरे धीरे शुरू करेगा। अभी पेंडेमिक है तभी भी, और ऑनलाइन ही होगी, और वहां से वो ट्रैवल कर सकता है उस देश में भी। और वहां पे 2-3 जनों को निमित्त बना दिया कि एब्सेंस में आप इसका ध्यान रखोगे, और ऑनलाइन वहां क्लासेस होती रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि विघ्न को विघ्न कहिए, या विघ्न को टेस्ट कहिए, या विघ्न को चैलेंज कहिए, या विघ्न को अपॉर्चुनिटी कहिए, वो हमारा दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण से अगर हम उसको देख करके उसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर सफलता हमारा सचमुच में जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत से मिसाल हैं, और आता है, बातें आती हैं चली जाती हैं। तो ये बात है। ओके, एक सवाल और, जैसे यहाँ तो 7 डेज कोर्स हम लोग कराते हैं तो सिंप्लीफाइड मैनर है, लेकिन आई डोंट थिंक वो सेम मैनर में वहाँ कोर्स चलता होगा। तो क्या किस तरह का मॉडिफिकेशन आपको जरूरत रहती है? क्योंकि वो तो हम लोग तो वहाँ 40 डे, मतलब शुरू जब हमने किया था यहाँ पर, जब मैं पहली दफा आई तो शुरू ऐसे ही किया था जैसे हम भारत में कराते हैं। लेकिन मेरे को पहली बार ही 2-3 लेसन्स देने के बाद समझ आ गया कि यहाँ ये सिस्टम नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने सोचना शुरू किया और एक कोर्स को एक्सपैंड किया। वो 40 डेज का कोर्स बन गया था। आत्मा का लेसन 3 दिन, परमात्मा के लेसन 3 दिन, फिर योग के लेसन 8 दिन, फिर फिलॉसफी ऑफ कर्मा वो 2 दिन, फिर उसके बाद साइकिल यानी सृष्टि चक्र, फिर त्रिमूर्ति, फिर उसके बाद सीढ़ी, कल्प वृक्ष इत्यादि इत्यादि। तो टोटल हर एक लेसन कम से कम 2 दिन और कभी कभी 3 दिन। फिर उसके बाद हम उनको फॉरेन कोर्स के बाद मुरली क्लास में नहीं बुलाते हैं। फिर हम उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी बातें मुरली में ऐसी होती हैं जो कोर्स के अंदर कवर नहीं होती। मिसाल के तौर पे भारत में तो बहुत सारी बातें हम लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो पता कर सकते हैं क्योंकि वो भारत से कनेक्टेड है। अब बाबा मान लीजिए मुरली में कहता है कि बच्चे अब शिव जयंती का त्योहार आ रहा है ना, तो शिव जयंती, अब उनको क्या पता शिव जयंती क्या होती है। अच्छा, अभी रक्षाबंधन आएगा तो रक्षाबंधन पर आप क्या करोगे? बाबा कभी कहेगा ये दिलवाड़ा मंदिर जो है ना, ये चैतन दिलवाड़ा है, ये जड़ दिलवाड़ा है, ये उसका हूबहू यादगार है। वो क्या है, वो दिलवाड़ा क्या है, उनको क्या पता। वो अचलगढ़ क्या है, वो गुरु शिखर क्या है। मुरली में तो बाबा ये सब कुछ बोलता है। तो हमको कोर्स के बाद फिर ये वाली जो बातें हैं इन सबको हम सुनाना शुरू करते हैं। कर्मातीत क्या होता है,
उनको क्या पता कर्मातीत क्या होता है। अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त शब्द आप भारत में भी किसी से पूछिए, उसको पता है कि अव्यक्त क्या होता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि ये भाषा ही स्पिरिचुअल है। तो फिर वो हम उनको वो वाली बातें सुनाते हैं, एक एक करके धीरे 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 धीरे। मुरली भी इतनी इतनी सुनाते हैं, थोड़ी थोड़ी, और फिर धीरे धीरे जब उनको मिक्स भी कर देते हैं, तब भी उनका 1-2 लेसन्स अलग से एक वीक में जरूर लेते हैं, ताकि उनको डिटेल में कुछ बातें समझाई जा सके। अब मान लीजिए हम कह दें योग की अवस्थाएं ऐसे होती है, एक रूरिहान होता है, एक फिर विचार सागर मंथन होता है, एक बीज रूप अवस्था होती है, एक अव्यक्त अवस्था होती है। वो क्या समझेंगे, क्या होता है ये रूरिहान, क्या होता है बीज रूप अवस्था, क्या होता है, उनको क्या पता? तो वो सब उनको बताना पड़ता है। ऐसी तो कुछ बातें ऐसी हैं जो भारत में भी सबको नहीं पता, वो भी भारत में भी बतानी पड़ती हैं। क्यों बहुत लोग कोर्स के बाद जब मुरली शुरू होती है तो चले जाते हैं? क्योंकि उनको मुरली समझ नहीं आती। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कोर्स के बाद उनके साथ कुछ दिन और अलग से बैठ करके कुछ कुछ बातें समझाई जाएं। मेहनत करनी पड़ती है ना, तो मेहनत करने से ही कुछ उनको अच्छा लगता है। फिर बाबा, जब तक उनका मुरली से प्यार ना हो तब तक उनकी सेवा करनी पड़ती है। फिर तो उसके बाद वो मिक्स हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। जी जी। एक ब्राह्मण तैयार करने में कितनी आपको मेहनत लगती होगी, ये आपकी बातों से समझ में आता है। तो क्या समझा जाए, एक पक्का ब्राह्मण, हाँ हालांकि वो नंबरवार सब होते हैं, लेकिन एवरेज बात है, एक ब्राह्मण तैयार करने में कितना वक्त लगता है? एक आत्मा को कितना समय देना पड़ता है, कितने महीने लगते होंगे? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अभी हम लोगों ने मार्च में वीक में 3 दिन ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था। तो कोर्स पूरा होते होते मार्च अप्रैल में 3 महीने लगे। फिर उसके बाद अभी शायद जून का भी आधा मंथ, फिर उसके बाद उनकी मुरली शुरू हो गई। उनके साथ वीक में 1 दिन एक सेमिनार होता है जिसमें कोई ज्ञान योग की बात को डेप्थ में समझाया जाता है। 2 दिन वो जनरल मुरली सुनते हैं, और 1 दिन मैं उनके साथ अलग से मिलती हूँ जिसमें उनको मुरली की कुछ डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ अभी मुरली सुनाने के समय में, तो बहुत अच्छे उत्तर देते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्राह्मण क्रिएट करने में 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं। कमाल है आप सबकी तपस्या का कि एक आत्मा को तैयार, यहाँ तो छोटा मोटा प्रोग्राम किया, शिविर किया, आत्माएं निकल आती है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन एक एक आत्मा के पीछे इतने महीने लगाने पड़े, तो ये बड़ी साधना की बात कहेंगे, बड़े सब्र की बात कहेंगे। तो प्यारे साथियों, वंडर नहीं लगता है? देखिए कैसी कमाल चारों ओर पूरे विश्व में। और ये सिर्फ रशिया का हाल नहीं है, बहुत सारे देशों की ये बात समझिए, सिर्फ रशिया कजाकिस्तान की बातें नहीं हो रही है, लेकिन करीब करीब सब देशों में इस तरह से है। आप लंदन वगैरह छोड़ दे तो यही हाल होता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल, आप लक्ष्मीनारायण बोलो या शंकर बोलो या विष्णु बोलो, कैसे समझेंगे? तो कितनी डिफिकल्टी होती होगी बहनों को इनको समझाने में, ये भी समझने की बात है। तो साथ साथ ये तो बात हो गई ज्ञान की। फिर जब धारणा की बात आती है तो वेजिटेरियन फूड इनके पल्ले तो पड़ता ही नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ फिश को भी वो वेजिटेरियन में से गिनते हैं, मानते हैं बिल्कुल। तो इसलिए समझाना, जब हम लोगों ने, हम उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कैसे बनाना है, काफी डिटेल में। सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना है, वेज खाना है। नॉन वेज क्यों नहीं खाना है उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। और वेजिटेरियन खाना है, वेजिटेरियन में भी प्याज लहसुन नहीं खाना है, वो क्यों नहीं खाना है। फिर वेजिटेरियन कैसे बनाना है, साइलेंस में, पापा की याद में बनाना है।
फिर भोग कैसे लगाना है, बकायदा हम उनको, जो बाबा को भोग थर्सडे को यहाँ लगता है, संडे को लगता है, फिर हम उनको भोग की ट्रे दिखाते हैं। तो भोग की ट्रे को हम कैसे सेट करते हैं और उसमें कैसे बाबा के बॉक्सेस हैं, फल कैसे रखते हैं, कवर कैसे करते हैं, वो सब उनको दिखाते हैं, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वो सब हम उनको दिखा के तो फिर उनको धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देते हैं। बुक्स हैं वेजिटेरियन रेसिपीज पर जो हमने बनाई हुई हैं, तो वो उसको सीखते जाते हैं और धीरे धीरे भाग्य में हो तो बन जाते हैं बाबा के बच्चे। तो ये जो आप जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका भी आप इसको नाम बोल दीजिए, तो जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो लोग भी उस चैनल का लाभ ले सकें। हमारी इसका नाम है 4 मीन्स 4, अर्थमेटिक में जो 4 नंबर लिखते हैं ना, डिजिट 4, 4 स्पिरिचुअलिटी। ओके, हाँ 4 स्पिरिचुअलिटी ये यूट्यूब है, उसमें सब है, उसमें बहुत कुछ है, उसमें ड्रामास भी हैं, फिल्म्स भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत बहुत ज्यादा है। तो वो देख सकते हैं। कुछ इंग्लिश में भी जो हमारे मतलब ड्रामास हुए, प्रोग्राम्स हुए, तो उसके इंग्लिश में फिल्म बनी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी हैं। एक है रिटर्न ऑफ हैप्पी फॉर्च्यून, एक है व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ गॉड, ऐसा है, ऐसे से बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो भी वो लोग देख सकते हैं। और जो इंग्लिश नोइंग है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा ही। और जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में एक है, वो है गोल्डन एज इज नॉट फार, सतयुग दूर नहीं, वो हिंदी में बनी हुई है, तो वो देख सकते हैं। और एक आधा कोई हिंदी सॉन्ग है जिसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, मतलब हिंदी में कंपैरेटिवली कम है, इंग्लिश में फिर भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंपा बहन। हाँ जी सुधा बहन जी तो आपको आपकी माता जी के साथ बचपन से देखा। हाँ तो अभी तो सुनते सुनते ऐसा लगा कि जैसे मम्मा को सुन रहे हैं। इतना अच्छा अपने गहराई से अनुभव में तो क्लास कराया, और जो सबको महसूस कराने का जो बात आपने बताई बहुत अच्छी लगी जी। तो सेवाओं का तो वैसे भी चक्रधारी दीदी से भी सुना है, आपसे भी मधुबन में बहुत सुना है, ये सेवाओं का भी लास्ट में बताया जी। पहले आपने जो गहराई की बातें बताई जी, स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए जी, और आपने खुद ने बनाई है, दिखाई देता है आपने जो सुना है उसमें दिखाई देता है कि आपने बना करके आप बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और बाबा का। और अभी हम आपको बड़ौदा में पधारने का निमंत्रण देते हैं। जरूर 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 जरूर, अभी इंडिया आएंगे तो फिर कभी ना कभी प्लान बनाएंगे, जरूर 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 आइएगा जरूर। तो वैसे तो आप रशिया से डायरेक्ट दिल्ली आते होंगे ना, अहमदाबाद नहीं पकड़ते? हाँ जी, नहीं रशिया क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है, मॉस्को से डायरेक्ट है। अदरवाइज अगर अहमदाबाद आना हो तो वाया दुबई आते हैं, इसलिए आपको तो वही सीधा पड़ेगा। हमको नेचुरली वो नजदीक है, अहमदाबाद जाना हो तो अलग से जा सकते हैं, वो नजदीक भी है और पुरानी आपकी कर्म भूमि भी है, तो उससे भी थोड़ा प्यार तो होता ही। हाँ, जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। वहाँ के भाई बहन तो हक रखते हैं। हक रखते हैं। तो बनाया भी है ना अपने जगदीश भाई जी ने रशियन लोगों को रहने के लिए बहुत बड़ा जी बनाया भी है अपना। जी हाँ जी हाँ, तो लोग आते हैं तो रुकते हैं। जी हाँ, ये भी सब है वहाँ सुविधा। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के पूरा करेंगे जी। ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं,
चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर